बाबू रे, हम लोग सेकंड चैप्टर खत्म कर दिए ना। 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर तक खत्म कर दिए हम लोग, है ना। 1 2 3 आप लोग का स्टार्ट कौन चैप्टर होगा? 4 चैप्टर 4। जिसके पास एनसीईआरटी बुक होगा ना वो देख लेगा। चैप्टर 4 का नाम क्या है? हैं? चुनावी राजनीति। चैप्टर 4 बाबू। चुनावी राजनीति क्या बोले हैं? चुनाव पार्ट 1 वीडियो आप लोग का है, इसका पार्ट 1। पहला क्वेश्चन देखिए, चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है? चुनाव की जरूरत क्यों है? समझिएगा। मान के चलिए आपका ये मोहल्ला है, ये गांव है ना। गांव में देखते हैं आप लोग, हम लोग के गांव में क्या है, तो अलग अलग गुट में बटा है। कोई 7 क्लास है तो कोई 8 क्लास है ना गांव में। इस तरह से अगर बताइए सबसे अच्छा सुविधा कहाँ होगा? 7 क्लास में निर्णय लेने में सुविधा होगा कि 8 क्लास में होगा? बात समझ के बारे में। कोई फैसला नीति बनाना है, कोई फैसला लेना है, तो सबसे पहले आप एक चुट बुलाइएगा ना जी कि हाँ भैया आप सभी लोग आइए, यहाँ पे मीटिंग है, से ये काम है, तो आप बुलाइएगा, न्योता दीजिएगा लोग को, कहाँ यहाँ पे काम है, इस तरह से आइए आप लोग। तो वो लोग आएंगे और तब बारी बारी से आप पूछ भी लीजिएगा कि बताइए आपका क्या ज़रूरत है, आपका क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या प्रॉब्लम है। आप समाधान भी कर दीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मान के चलिए आपका एक गांव हो गया, एक गांव का आप फैसला इसे बिठा करके ले सकते हैं, बारी बारी से पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक गांव हो गया, एक और गांव को उसमें मिला लीजिए, बुला लीजिए। देखिए पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है ना। पॉपुलेशन का जिस तरह से ग्रोथ होगा उस तरह से निर्णय लेने में थोड़ा सा दिक्कत और परेशानियां होंगी। मसलन मान के चलिए मेरा गांव है, 1 लाख जनसंख्या है, हम कोई फैसला ले सकते हैं और उसको जनसंख्या को एकजुट करना भी आसानी से हो जाता है। एक गांव में एकजुट करना, मीटिंग में बुलाना, एक ग्रुप में करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मान के चलिए अगर हम लोग 10 गांव मिलाना होगा तो आएगा 10 गांव के सभी लोग? नहीं आ पाएगा। दूसरी बात कि आ भी जाएगा तो बताइए बारी बारी से किससे हम लोग पूछेंगे कि तुम्हारा क्या राय है, इसमें कैसे काम करना चाहिए, तुम्हारा बता, तुम बताओ कैसे काम करना चाहिए। इस तरह से पूछने पूछने में बहुत समय लग जाएगा ना का। तो इसीलिए क्या बनाया गया है, चुनाव कराया जाता है। इसी इसी को फैसला लेने के लिए चुनाव कराया जाता है। जैसे मान लीजिए चार प्रत्याशी कोई खड़ा है, ठीक, आप लोग आम पब्लिक है, आप लोग को वोट देना है, तो आप 4 प्रत्याशी में देखिएगा कि हमारे लायक कौन है, हमारा काम कौन करेगा, मेरी बातों को कौन अच्छा से ढंग से सुनेगा। आप उसको दीजिएगा वोट, यानी कि आप उसको बना दिए अपना मालिक, जो वो कहेगा वही पूरा जनता जो पब्लिक करेगी। माने आपको पूर्णतः उस पर विश्वास है। विश्वास का मतलब यही होता है कि कोई भी काम आपका कर देगा, चाहे आपकी बात सुनेगा, आप उसका बात सुनिएगा, इस तरह से है। आज जिसको आपको नकारना है नकार भी सकते हैं। नकारने का तरीका क्या है? तो वोट मत दीजिए, नकार दिए आप लोग, उसमें क्या दिक्कत है का। तो अगर आप वोट दे रहे हैं इसका मतलब आपको उस पर पूर्णतः विश्वास है कि मेरे लिए वो काम करेगा। तो देखिए अगर इसमें यूनिक और मेन पॉइंट देखा जाए तो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। जनसंख्या, उतना जनसंख्या में बारी बारी सबका निर्णय या फैसला ले करके काम करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल या नामुमकिन है कह सकते हैं। इसीलिए हम लोग एमपी का चुनाव होता है हमारे यहाँ, हम वोट देते हैं, विधानसभा का हम लोग वोट देते हैं, तब जाके वो चुनाव होकर जीतता है, उससे हम काम कोई करवाते हैं। चाहे कुछ कहते हैं ना तो वो अपना संसद में ले जाके बात को रखता है कि पब्लिक ये जनता ये कह रही है, बताइए इस पर क्या निर्णय लिया जाए। उस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जाके कहता है, उस भवन में जाके बैठ के ये फैसला लेना है, हमारे गांव में स्कूल नहीं है, एम्स नहीं है, आईआईटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हेन तेन जो भी है, उस सब बात जाकर सूचना पहुंचाएगा संसद में। और संसद में इस पे कानून बनेगा कि हाँ उससे बिल विधेयक पास होगा। उसके बाद कोई काम होगा आपके गांव में, मोहल्ला में, आसपास क्षेत्र में। तो पॉपुलेशन की वजह से बारी बारी से पूछना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कराते हैं, चुनाव कराते हैं। चुनाव में किसी प्रतिनिधि को खड़ा करके उसको चुन लेते हैं हम लोग,
अपना मालिक स्वयं मान लेते हैं उसको कि मेरा मालिक है ना। अगर कहीं ई वोट देगा, अगर कहीं इसका मान लीजिए कहीं वोट जो है, इसका मतलब अगर 10 लाख आदमी इसको वोट देकर जिताया तो 10 लाख के बराबर ही वोट है ना। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव में हम लोग वोट नहीं देते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग वोट नहीं देते हैं, उसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, जनता का कोई भागीदारी नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन भागीदारी किसका होता है, तो जो जनता चुनता है ना, जिस प्रतिनिधि को चुना है, वही प्रतिनिधि उसको वोट देकर चुनेगा। जैसे हम लोग के क्षेत्र में मान लीजिए कोई है, कौन है सांसद अभी, सांसद राजा राम ना, तो राजा राम किनको चुनेंगे, वोट देंगे किस में, राष्ट्रपति के लिए वोट देंगे। अब राष्ट्रपति के लिए मान के चलिए फिर से वोट कराइए, बहुत ना खर्चा आएगा, नहीं खर्चा आएगा, बहुत खर्चा आता है। तो इसलिए हम लोग प्रतिनिधि को चुने हैं, वही प्रतिनिधि आके चुन लेता है किसको, राष्ट्रपति को, तो उसमें खर्चा भी नहीं आएगा, आराम से वोट दे देगा। मतलब हर क्षेत्र के जो सांसद है ना, वो वोट देकर चुन लेता है, खर्चा से बचिए आराम से। इसका मतलब वो दे रहा है वोट कहीं, इसका मतलब जितना भी पब्लिक है उसके क्षेत्र में सब दे रहा है वोट, उसका एक वोट बराबर है हम सभी लोग के वोट के, माने वो दे रहा है, इसका मतलब हम लोग दे रहे हैं। हाँ आप लोग आ गए भाई, काहे लेट करके तू लोग आता है बाबू, हमको लगता है रात में बड़ा कर रहा है ना, नींद कंप्लीट हो जा रहा है मेरे भाई। 6 घंटा सोइए, क्या दिक्कत है, 6 घंटा सोइए, 6 घंटा सोने में कोई जरूरत नहीं है। तो बाबू रे बताइए, चुनाव की जरूरत क्यों है, आप लोग कुछ लिख सकते हैं इसमें, नहीं लिखना है आप लोग को। एक पॉइंट क्या आप लोग को बोले हैं, जनसंख्या बोले है ना। देखिए ध्यान दीजिए, 10 लाख पर हम लोग क्या चुनते हैं, 10 लाख पर एक सांसद चुनते हैं, है ना। बनाया गया है कि जिस क्षेत्र की, जिस एरिया की अगर जनसंख्या लगभग 10 लाख है तो उसमें एक सांसद का सीट हो जाएगा, है ना, वो यहाँ से खड़ा होगा। क्योंकि 10 लाख से ऊपर जाएगा ना तो कंट्रोल के बस के बात नहीं कि एगो सांसद के, इसलिए हर 10 लाख पर एक रखा गया कुछ ही सांसद, एमपी को रखा गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन वो लागू नहीं अभी हो रहा है, लागू हुआ है बहुत पहले ही, लेकिन बोला गया ना कि 26 के बाद, देखिएगा 26 के बाद ना एमपी के चुनाव में एमपी का सीट बढ़ जाएगा। देखिए नया राष्ट्रपति भवन बन गया है ना, ट्रेंगुलर नया राष्ट्रपति बना है ना, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में ही नया बन गया है, ट्रेंगल त्रिभुज लिखा है एकदम, है बना है, उसमें पॉसिबल नहीं था, बताएंगे आगे सब। देखिए तो चुनाव की जरूरत इसलिए पड़ती है बाबू, क्योंकि सभी जनसंख्या के बात को सुनने के लिए सभी का निर्णय लेने में हम लोग सक्षम नहीं हो पाएंगे, कोई भी हो आके बारी बारी से कोई काम नहीं करवा सकता है, इसलिए हम लोग एक प्रतिनिधि को मालिक को चुनते हैं। आप लोग खुद से लिखिएगा इसको, इसमें क्या लिखना है हमको है, लिख लीजिएगा, इसमें क्या दिक्कत है। हम लोग देखते हैं भारत में चुनाव की प्रक्रिया, क्या देखते हैं, भारत में किसकी चुनाव की प्रक्रिया। फर्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, आपका ये क्वेश्चन बनता है। भारत में पहला आम चुनाव पहला बार कब हुआ, 1952, कब हुआ था, 1952, है ना। पहला आम चुनाव कब हुआ, 1952 में। देखिए आगे देखते हैं, हम लोग देख लें भारत में चुनाव की प्रक्रिया, प्रक्रिया मतलब का स्टेप बाय स्टेप, पहले क्या होता है ना। तो सबसे पहले देखिए, चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र चुना जाता है, क्या चुना जाता है, निर्वाचन क्षेत्र। देखिए पहला, देखिए निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, वैसा क्षेत्र जिसमें कोई प्रतिनिधि, कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, जिस क्षेत्र से कोई प्रत्याशी या प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहा है वही क्षेत्र क्या कहलाता है,
निर्वाचन क्षेत्र है। तो सबसे पहले एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र से एक सांसद खड़ा होते हैं। जिससे एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सांसद खड़ा होगा कि हाँ भाई इस क्षेत्र में क्या होता है, चुनाव होता है ना। तो जहाँ पे चुनाव होता है, जैसे हम लोग के लिए सांसद कहाँ के बनते हैं, काराकाट। काराकाट क्या है, संसदीय क्षेत्र है, उसको बोलेंगे का निर्वाचन क्षेत्र है ना। अभी राजा राम कहाँ गए, वहीं के ना है। यानी काराकाट एगो लोकल एथी बना गया है, गोल है ना, मेन लोकेशन है वो संसदीय क्षेत्र का। तो हम लोग का जो संसद होता है वही काराकाट का होता है। तो कोई बोलेगा आप लोग का संसदीय क्षेत्र कौन है, तो बोले काराकाट। काराकाट वहीं से लोग पर्चा भरता है, नॉमिनेशन फॉर्म भरता है, बस लोकसभा के लिए खड़ा हो जाता है, संसद के लिए खड़ा होकर चुनाव के लिए प्रचार पूरा करता रहता है। देखिएगा पवन सिंह लड़ रहा था ना भाई, अगली बार पवन सिंह थे और कौन कौन था, राजा राम ढेर था, एक और बीजेपी कोई प्रवक्ता था, बीजेपी की था, क्या तो उसका नाम था यार, भूल गया। तो ये सब लड़ रहा था, लेकिन कौन जीते थे बाबू, राजा राम। राजा राम विजेता हो गए थे। तो हमारा कहने का मतलब है वैसा क्षेत्र जहाँ चुनाव के लिए क्षेत्र चुना गया हो, जहाँ जिस क्षेत्र में चुनाव होता है उसे ही क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र, समझिए। वो क्षेत्र क्या कहलाता है, जहाँ जिस क्षेत्र में चुनाव होता है मेरे भाई, वही क्षेत्र, उसी क्षेत्र में क्या होता है, कोई सीट से खड़ा होगा, कोई लड़ेगा प्रतिनिधि जैसे। निर्वाचन किसका होता है, एक होता है लोकसभा का, किसका होता है, लोकसभा का, और एक होता है किसका, विधानसभा का। जिसको हम लोग चुनते हैं वही कानून बनाता है, स्पष्टली समझिएगा इस बात को। जिसको हम वोट देकर चुने हैं, डायरेक्ट वोट दिए हैं जनता, वही क्या करता है, कानून बनाता है। इसी के पास पावर होता है, न कि कोई प्राइम मिनिस्टर, न कि कोई प्रेसिडेंट, कोई राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं होता है। जिस दिन हई भड़क गया उस सत्ता गिर गया, काम खत्म, बहुमत गिर गया, कहानी खत्म। जब चाहेगा जिधर मोड़ने के लिए उधर मोड़ देगा। ये सब मेन पावर है संसद। तो देखिए एक निर्वाचन क्षेत्र कौन सा होता है, लोकसभा का क्षेत्र होता है, एक होता है विधानसभा का क्षेत्र। तो एक लोकसभा के क्षेत्र में बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हो जाता है। जैसे ई बड़ा हो गया आपका क्षेत्र, है ना, ई आपका हो गया कुछ, ई हो गया बड़ा, लोकसभा का हो गया बड़ा, और ये क्या हो गया आपका, छोटा हो गया। इसमें क्या बनता है, विधायक। विधायक होता है ना, एमएलए चाहे एमएलसी, विधान परिषद। तो इसमें विधायक बनता है, आप खाली सुने होंगे नाम विधायक, एमएलए, है ना। तो इसमें विधायक बनता है, इसमें सांसद बनता है। इसमें कौन बनता है, सांसद। इसमें कौन बनता है, हाँ ये राज्य के लिए है, ये आपका केंद्र के लिए है। जैसे केंद्र में जाके बैठेगा, ये आपके राज्य के लिए है सिर्फ। जैसे अभी के हम लोग के अभी कौन है विधायक, अरे कौन था, बहादुर है ना, फतेह बहादुर, कहाँ है, एमएलए है, विधानसभा हम लोग वोट दिए उनको, समझ में आ रहा है ना, वोट देके चुने हम लोग को। देखिए लोकसभा में बताइए, लोकसभा के लिए जो जीत कर प्रत्याशी आते हैं उसे कहते क्या है। जैसे लोकसभा से जीता है उसको क्या कहेंगे, सांसद। क्या कहते हैं, बताइए भारत में लोकसभा के लिए सीट कितना है, 543 है। लोकसभा के लिए सीट कितना है बाबू, 543। इसको हम पूरा डिटेल में बताएंगे, पूरा डिटेल में चैप्टर आपका है लोकसभा सांसद, पूरा बता देंगे कि कैसे कैसे होता है। तो बताइए भारत में कितने सांसद बनते हैं, 543 बनते हैं। टोटल कितना बनता है, 500। इतने सीटवे है तो बने कितना, बेसिकली से बन जाएगा। सब खड़ा होगा, हर क्षेत्र से 5 को खड़ा हो चाहे 10 को खड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग काराकाट है ना संसदीय क्षेत्र, काराकाट से कोई खड़ा होता है, 10 को खड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा हुई है। जिसको वोट ज़्यादा में वो जीत जाएगा। क्या
इसी तरह से हर क्षेत्र में देखिए, लोकसभा के लिए बिहार में कितना सीट है बताएं? 40। यूपी में कितना है? 2 गिना है, 80 है। कहीं बताए थे कभी ना कभी, आप लोग ध्यान नहीं दिए हैं। बिहार का 40, यूपी कितना है? 80। तो पता है बिहार में कितना सांसद होगा? 40 गो होगा। कितना? 40 गो सांसद होगा पूरे बिहार में। यानी अमूमन आप देखिए ना, हमको अगर आइडिया हम लगाते हैं आइडिया, तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक सांसद होना चाहिए। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे है? हमको नहीं लगता कि है। कहीं कहीं होगा तो हो सकता है कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं भी हो, लेकिन ऐसे देखिए तो हम लोग का जिला कितना 38 गो है ना, तो 38 गो कितना हो गया सांसद? रोहतास में 2 गो सांसद बनता है, मालूम है आप लोग को? रोहतास जिला में कितने सांसद बनता है? 2 गो। कहाँ कहाँ? एक काराकाट से बनता है, एक सासाराम से बनता है, लेकिन हम लोग के सासाराम नहीं आता है। सासाराम में भी लोकसभा के लिए क्षेत्र है एक, वहाँ से खड़ा होता है, एक काराकाट से खड़ा होता है। हम लोग कौन कौन क्षेत्र है? काराकाट है, सासाराम नहीं है। आपको बताएंगे काराकाट में कितना विधानसभा है? एक वो लोकसभा में 4-5 गो हो जी विधानसभा, हम लोग में 7 गो है। 7 गो बनेगा कोई चीज विधायक सांसद छोटा हो गया। तो बताइए 10 लाख पे अगर एक एमएलए है, सॉरी एमपी है, सांसद है, तो बताइए विधायक तो ढेर ना होगा, 4-5 गो जी। क्योंकि छोटा मोटा क्षेत्र सर, डेहरी में क्या है? डेहरी क्या है? विधानसभा क्षेत्र है वो। तो बताइए लोकसभा में कितना सीट है? 543। ऑल ओवर इंडिया बता रहे हैं आपको, ना कि खाली बिहार बता रहे हैं, ना कि केवल खाली यूपी बता रहे हैं। सिर्फ बिहार में कितना है? 40 गो है। आप इस सबको जोड़िएगा ना पूरे भारत को, कितना आएगा आपको? 543। लेकिन अगर आप एग्जाम पूछेगा मैक्सिमम कितना सीट है, तो 550 है ना। 550 गो मैक्सिमम है। 5 गो है किसके पास? पीओ के, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कश्मीर जो हिस्सा हथिया लिया ना, कुछ भाग पे कब्जा कर लिया ना कश्मीर के, तो उस क्षेत्र के लिए 5 गो सीट रिजर्व रखा जाता है कि जब भी अगर भारत में वो क्षेत्र मिल जाएगा तो उसमें 5 गो सीट मिल जाएगा वहाँ के लिए, है ना। पीओ के लिए 5 गो है, 2 गो राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता है। हालांकि एंग्लो इंडियन के लिए था, बताएंगे आपको बाद में। हाई देखिए पहले, देखिए लोकसभा में कितना सीट है अभी? 543 गो है। तो जो लोकसभा से चुन कर आते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? सांसद। क्या कहते हैं? सांसद। चुनकर जो प्रतिनिधि आते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू? सांसद कभी मत कहिए, क्या कहिएगा? देखिए संसद में या सांसद में अंतर है ना। संसद के मतलब घर, जिसमें ई जाके क्या करेगा? बैठेगा, है ना। जो संसद में बैठेगा उसे क्या कहेंगे? सांसद। और चुनाव किसका हुआ है? लोकसभा का, इसको क्या बोलेंगे? लोकसभा। लोकसभा से जो जीतेगा उसे क्या कहते हैं? सांसद। जाके कहाँ बैठेगा? संसद भवन में। कहाँ बैठेगा? संसद भवन में। और संसद भवन कहाँ रहता है? दिल्ली में है। मेन केंद्र सब दिल्ली में है। भारत के कैपिटल कहाँ है? दिल्ली है ना। 1911 या 12 में हुआ था दिल्ली में। तो क्या कहते हैं बाबू? लोकसभा से चुनकर जो प्रतिनिधि आते हैं उसे क्या कहते हैं? सांसद। या देखिए सांसद कहते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसका? मेंबर माने सदस्य, पार्लियामेंट में कोई चीज, संसद। संसद का सदस्य है ना। संसद के क्या है? सदस्य। हाँ, उस सदस्य को क्या कहेंगे? सांसद। और चुनाव किसका हुआ है? लोकसभा का। एक कौन होता है? विधानसभा का। अब बताइए जो विधानसभा से चुनकर जाता है उसे क्या कहते हैं? विधायक। क्या कहते हैं? विधायक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमएलए, है ना। एमएलए। अब बताइए विधानसभा के लिए पूरे भारत में ज़्यादा हो जाएगा। सोच लीजिए खाली बिहार में कितना है लोकसभा का? 40 गो है। एक लोकसभा जो क्षेत्र होगा ना, खाली एक गो संसदीय क्षेत्र जो होगा उसमें ढेर होगा विधानसभा क्षेत्र। तो बताइए बिहार में कितना है टोटल? स्पेशली खाली बिहार में 243 गो है। कितना है?
तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है बिहार में? खाली 243। आप बताइए सबसे अधिक कहाँ का होना चाहिए सीट पूरे भारत में? उत्तर प्रदेश का। क्यों? क्यों? ये देखिए, कभी भी क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता है। क्षेत्रफल कितना है डजंट मैटर, पॉपुलेशन कितना है ये मैटर करता है। जहाँ जितना जनसंख्या उतना क्या होगा, विधानसभा होगा, उतना लोकसभा होगा, है ना। क्षेत्र से कोई मतलब नहीं आपको है कि क्षेत्र कितना बड़ा है। सबसे बड़ा तो राजस्थान है, नहीं है? तब सबसे अधिक यही है। महाराष्ट्र हो गया आपका, यूपी हो गया, बिहार हो गया। यूपी बिहार में बस खाली देखिएगा टारगेट इसी मिलाता है, बिहार मिलाता है यूपी में। जिसका यूपी या बिहार हो गया, पूरा हो गया, तो कितना हो गया? 120 गो हो गया ना खड़े। 120 से जीएस मिल गया, यूपी बिहार में तो 120 मिल गया उसको, उसका बेड़ा पार, बहुमत मिल जाएगा उसको। 543 में जिस पार्टी को आधा से एक बेसी मिलेगा, आधा से एक बेसी, उसका बहुमत सरकार, यानी उसका सरकार बन जाएगा, है ना। यानी 273 272 होगी शायद, जितना भी हो गया 72 होगा, है ना। तो जिसको 272 मिल जाएगा ना, जिस पार्टी को, वो क्या हो गया? वही सरकार बनेगा, उसका ही पार्टी क्या बनेगा? प्रधानमंत्री। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, सांसद, ये किसको चुनते हैं? प्रधानमंत्री को, है ना। ये लोग वोट देगा प्रधानमंत्री के लिए, अपना मतलब अपना खुद का लीडर क्या बनाएगा? किसको बनाएगा? पीएम को बनाएगा। पीएम, ये हमारे में से एक पीएम यही रहेंगे भाई। हम लोग 543 हो गए ना हम लोग, पता है किसको रखा जाए? तो 543 का वैल्यू नहीं होता है। जो जिसका बहुमत मिला है ना, उसी का वैल्यू होता है, उसी का प्रधानमंत्री मिलता है, बनता है। जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुआ है ना, इसमें कौन सरकार बना है? कौन पीएम है? नरेंद्र मोदी है ना। अब बताइए, जो कांग्रेस का जो पार्टी था उसमें भी आया है सीट, ऐसा बात नहीं है। अब 190 या 288 लगभग, तो उसका बहुमत नहीं बना। तो बहुमत नहीं बना तो उसका कोई सरकार नहीं बन पाएगा। आप बस खाली क्या रहिएगा? सांसद। अपने में से नहीं बना दीजिएगा पीएम किसी को, नहीं। जिसको बहुमत मिला है वही का बनाएगा पीएम। तो जिसको 272 मिला होगा ना, वो खुद में से पीएम चुन लेगा, ये पीएम रहेंगे। विपक्ष पार्टी का कोई में रोल नहीं है। लेकिन हाँ, कानून बनाने के लिए विपक्ष पार्टी पर हेल्प लेना पड़ेगा, ऐसे कानून कोई पास नहीं होता है। धीरे धीरे आप सीखिए, धीरे धीरे एकदम हल्का हल्का। तो लोकसभा होता है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक होता है, आप समझिएगा, है ना। एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हो जाता है, जैसे 4 या 5 गो वाला, कहीं कहीं 4 गो है, कहीं कहीं 3 गो है, कहीं कहीं 7 गो है। सब बिहार में 7 गो है। बिहार में कितना है? 7 गो है। बिहार में कह रहे हैं, सॉरी। काराकाट में कितना है? 7 गो है काराकाट में। अब पूरे बिहार में कितना है? 243। कितना है? विधायक है, एमएलए, याद रखिएगा, एमएलए। आप लोग मूवी देखिएगा तो एमएलए खाए सुनिएगा नाम, एमएलए मतलब विधायक। हम लोग कौन विधायक है बाबू? फतेह बहादुर। हाँ, डिहरी क्या है? एक विधानसभा क्षेत्र है ना। काराकाट भी क्या है? विधानसभा क्षेत्र है। ध्यान रखिए अब आप लोग। नो बाबू, नहीं खराब नहीं है, अंदर दिक्कत क्या है? बैटरी नहीं है, बैटरी घर पे छोड़ दिए। लाइन था, कल बनवाए थे हम लोग लाइन। देखिए अब होगा क्या दिक्कत ना, अब लाएंगे ना अगर ट्यूबलाइट ना, तो ट्यूबलाइट यहाँ पे लगाएंगे। चार्जर, चार्जर उतना लाएगा? गाँव ठीक है, ये पीपा का आएगा, मारेगा, तोड़ेगा ताला, बस चोरी। सब सामान नहीं रखते इसमें, उनको वैल्यूएशन नहीं, वैल्यू नहीं होता, विश्वास नहीं रहता है। स्फीयर है, कौन है एक
ठीक तो है कौन आपका क्यूब है, क्यूबॉइड बना दिए। क्यूब का क्या विशेषता है बताइए तब, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। क्यूब किसका बना होता है, क्यूब स्क्वायर का, क्यूबॉइड रेक्टेंगल। ठीक है हम चेक कर लिए, गुड। देखिए बाबू, चुनाव दो तरह से होता है। एक चुनाव होता है प्रत्यक्ष, का जो होता है अप्रत्यक्ष। एक चुनाव होता है प्रत्यक्ष, जो जानता चुनता है डायरेक्टली वोट देके। एक होता है जी अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कौन चुनता है, जिसको हम चुने हैं वो चुनेगा, उसको क्या कहेंगे अप्रत्यक्ष। तो चुनाव दो तरह से होता है। यहाँ पे लिख देना बाबू, कोई दिक्कत है आप लोग को, यहाँ पे लिख दें। देखिए चुनाव के प्रकार, एक क्या होता है प्रत्यक्ष चुनाव, एक क्या होता है इनडायरेक्ट। बाबू समझिए ध्यान से, प्रत्यक्ष आपको लोकतंत्र के दो प्रकार के बताए थे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष में यही तो डेफिनेशन है, जिसमें जनता स्वयं वोट देता है उसे क्या कहते हैं प्रत्यक्ष। है दोनों में वोट देता है जनता, इसमें भी इसमें भी। प्रधानमंत्री के लिए आप वोट नहीं देती हैं, भले टारगेट रहता है प्रधानमंत्री की इसमें ये बनेगा, चेहरा दिखाया जाता है कि हई पार्टी को अगर वोट देंगे ना तो इसमें से किसको प्रधानमंत्री बनाएगा, तो इसको प्रधानमंत्री बनाएगा, तो उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे बीजेपी से सब बीजेपी के मिला के 272 सीट आ गया, तो लेकिन जो वोट दे रहा है जनता, जो पब्लिक वोट दे रही है, वो जान रही है कि अगर हम बीजेपी की तरफ से वोट दे रहे हैं तो बीजेपी में से कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो उसका सिर्फ फेस है, चेहरा है कि ना इस पार्टी को अगर हम वोट दे रहे हैं, इसमें अगर बहुमत आ गया 272 को सीट आ गया तो इसको ही बनाएगा, हम जान रहे हैं कि इसको ही बनाएगा, कुछ पीएम बनाएगा। बात समझ जो कर रहे हैं। तो एक फेस रख दिया कि ना हम प्रधानमंत्री के लिए क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पक्ष में वोट दीजिए। जैसे हम हैं, ठीक, हमारे ऊपर सर पे हाथ रख दिए कौन आके, नरेंद्र मोदी, आप बाबू ले लीजिए, लड़िए यहाँ से क्षेत्र से, ठीक है। हमारा कोई मार्केट में कोई वैल्यू है, हमको कोई जानता है नहीं जानता है, ठीक है, तो हम लड़ेंगे क्योंकि हमारे ऊपर कौन आ गए प्रधानमंत्री, खुद हम प्रधानमंत्री से मिल गए हैं, वही बोले कि लड़िए, तो उसका फेस है, हमारा कुछ नहीं है। उसका फेस देख के हमको क्या देगा, वोट देगा जनता कि ना इसको वोट देंगे तो इसको किसको जिताएगा, पीएम को देगा वोट, पीएम को ही बनाएगा, उसको ही बनाएगा नरेंद्र मोदी को। तो इस तरह से होता है, फेस होता है। क्या गया, अब कांग्रेस को जो देता ना वोट, उसमें कौन बनते, राहुल गांधी बनते, तो राहुल गांधी का चेहरा, तो चेहरा भी पीएम का होता है। लेकिन जब चाहेगा, जिसको चाहेगा लोकसभा का उसको बना सकता है पीएम, कहेगा नहीं बनना तो नहीं बनना है, बैठिए तो बैठिए। है क्या, आगे बताएंगे। देखिए तो प्रत्यक्ष चुनाव किसका किसका होता है बताइए बाबू, लोकसभा का होता है। लोकसभा क्या होता है प्रत्यक्ष, हम लोग स्वयं वोट देते हैं, आपकी बार दिए हैं ना वोट लोकसभा के लिए। इसमें लोग क्या बनते हैं, सांसद, क्या बनते हैं बाबू, सांसद में सांसद का नेता कौन होता है, स्ट्रांगली नेता कौन होता है, इसमें मुख्य अध्यक्ष कौन होता है, पीएम। इसमें कौन बनता है, पीएम। सांसद ही अपने में से किसी का बना देगी, पीएम। लेकिन जो शुरू से बनते आ रहा है तो आदमी सोचता है कि ना इसी को बना दे, क्या दिक्कत है, मंत्री है यार, मंत्री का कोई वैल्यू नहीं है, जब चाहेगा तब सत्ता पलट देगा ये लोग। 545 मिल गया ना, क्योंकि जनता इसके लिए वोट दिया, आपको नहीं दिया है। और देखिए एक होता है चुनाव किसका, विधानसभा का होता है, स्टेट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। एक ही डिस्ट्रिक्ट में ना, जिससे ना एक बड़ा क्षेत्र को देखने के लिए क्या है, लोकसभा है ना, एक बड़ा क्षेत्र को देखने के लिए लोकसभा है। उसके नीचे कौन है, विधायक है, माने ऊपर कौन है सांसद और नीचे कौन है, विधायक है। छोटा मोटा कोई घटना हो गया तो उसके लिए कौन देखेगा, विधायक है। डिहरी में कोई घटना हो गया तो कौन देखेगा, हाँ जी विधायक यहाँ कौन है, ये है, ऐसे होना चाहिए, बस सूचना करेगा, खबरलाल भी फोन करेगा, सांसद जी देखिए ये हो गया है। तो विधायक किसको फोन करेगा, सांसद को। सांसद भी किसी चीज पर निर्णय ले सकता है या फिर नहीं, विधायक भी ले सकता है। विधायक एक पद जो होता है ना, एक कमिश्नर के बराबर होता है, आईएएस जो ऊपर रैंक होता है कमिश्नर बनता है, जो जिसका बढ़ता है ना पद है, तो सबसे बड़ा पद क्या होता है, कमिश्नर होता है। तो एक विधायक का पावर होता है कमिश्नर में, झाड़ किया जाएगा, आईएएस के झाड़ किया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत विधायक का पावर होता है ना, बात समझ,
क्योंकि वो सेलेक्ट होकर आया है, ये इलेक्ट होकर आया है, जनता खुद इसको इलेक्ट किया है, चुना है, अंतर है। देखिए, तो लोकसभा में कौन बनता है? सांसद। ठीक, आप सीट भी जाएंगे, सीट कितना होता है लोकसभा का टोटल? भारत में कितना है? 543 है ना। सांसद बनता है, सांसद में क्या बनता है? उसका मेन कमांडर पीएम। पीएम बनता ना, हमारा ही पीएम रहेगा ना। जिसका देखिए पीएम वही बनता है जिसका कुछ चेहरा चमका रहता है ना। चल भाई एक और चमकल बा चेहरा, एक रख, अगली बार खड़ा होगा ना तो इसी का चेहरा को देख के वोट दे देगा आदमी ना। मान ली कोई हीरो खड़ा हो गया तो हीरो के लिए कोई जान पहचान चाहिए, मोदी चाहिए नहीं, क्यों? उसी उसका पहचान है, जानता है लोग, ऐसे से करेगा। हाँ, हार गया था ना, दिक्कत ना था, उसका वोट काटने वाला दूसरा पार्टी में आ गया था, खुद बीजेपी की पार्टी था, एक लोहा लोहे को काटता है, मालूम है तेरे को? क्या जी गलत कह रहे हैं? जैसे मान ला, कहने का मतलब जीता कैसे, हारा कैसे, बता रहे हैं, सुनिए। आपका यादव जी हैं, आप लोग यादव हैं, हम लोग इधर मान लीजिए इधर कह दिए हम लोग लोहार दुसार मुसलमान हो गए, ठीक। आप लोग की जनसंख्या ज़्यादा है ना। आप लोग का हो गए, आप खड़ा हो गए वहाँ से, खड़ा हो गए, हम इधर से खड़ा हो गए, है ना। अब जब आप खड़ा हो गए वहाँ से, आपको भी वोट मिलेगा, आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आपका पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आप जीतिएगा, हम कम है तो हम हार जाएंगे। लेकिन आप में क्या होगा ना कि आप तो खड़ा है, अब क्या कहते हैं, हम फ़ोन किए एक लड़का भी आपके बिरादर के ही फ़ोन करेंगे, ए भाई तू खड़ा हो जाना, एक और खड़ा कर देंगे तुम्हारे पार्टी में, तुम्हारे ही जात में, जैसे तुम यादव हो, यादव तुम खड़ा है, तू अकेले खड़ा है, एक और फ़ोन करके 10-20 रुपये दे के उसको खड़ा कर देंगे। खड़ा कर दिए, 100 को वोट है तो उसको मिलेगा 50, तो उसको मिले कितना मिलेगा? 50। आप लोग तो बढ़ गए, आपका क्या हो गया? वोट बढ़ गया, हम यहाँ अकेले हैं, तो कौन जीतेगा? आई नहीं जीतेंगे जी। 20,000 देकर 30,000 खड़ा करवा दें, ले भाई तू खड़ा हो जा भाई। और कम से कम तो मान लो 100 को सीट है, 100 को वोट है, तो 20 को नहीं कटेगा, एकदम 20 को वोट काट देगा जो खड़ा होगा, 20 को काट देगा ना। ले भाई खड़ा करा कटवा दिए वोट, वोट कटवा के हम जीत गए। तो वही था, बीजेपी खड़ा था, एक और बीजेपी खड़ा हो गया, तब किसको वोट दे जनता पब्लिक? तो अकेले तो जीत जाता, कोई दिक्कत नहीं था। अब कभी नहीं बनता यहाँ पे कोई, कोई भी आरजेडी कोई कांग्रेस का यहाँ पार्टी नहीं बनता है, कभी नहीं बनेगा, याद रखिए, कभी नहीं, भुला जाइएगा। बना क्यों? लक बाई चांस। 2 ना खड़ा हो गया था, कौन से खड़ा हो गए थे जो पहले से थे ना प्रत्याशी, अरे उनका नाम बड़ी फेमस है, वो भी खड़ा, दोनों को वोट काट दिया अपना ही में। लो देखिए, इंडिपेंडेंट खड़ा था, निर्दलीय। देखिए, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव एक क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव में क्या हो गया आपका, लोकसभा के लिए सांसद बनाते हैं हम। लोकसभा में क्या होता है? सांसद होता है। सांसद में क्या बनता है? पीएम बनता है, प्रधानमंत्री। हम लोग वोट किसको देते हैं? सांसद को देते हैं। जाएंगे आप एगो टिप देंगे टुई, ईवीएम में होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, टिपेंगे टुई मैंने, बस चल जाएगा मेरा। अब देखिए, विधानसभा में क्या बनता है? विधायक। क्या बनता है? विधायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमएलए। बताइए इसमें क्या बनता है? बताइए, विधानसभा में जिससे कि लोकसभा में कौन बनता है? पीएम बनता है, तो विधानसभा में कौन बनेगा? मुख्यमंत्री। कौन बनेगा? सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनता है। विधायक किसको चुनेगा? जिसका विधायक, जैसे 243 सीट है ना यहाँ पे बिहार में, कितना है? 243। इसमें से जिसका बहुमत मिला, मतलब आधा से एक बेसी मिला, उसमें से कौन बनेगा? एगो मुख्यमंत्री बनेगा, है ना। तो मुख्यमंत्री वही बनेगा जो बहुमत प्राप्त करेगा। बहुमत का मतलब वही होता है, विश्वास पत्र उसको कहेंगे, जिसको आधा से बेसी मिले, है ना। ताई नहीं होता है, मतलब बराबर, बराबर होगा ना। क्या करेगा पता है? ले भाई 100 करोड़, तू ले भाई 100 करोड़, आजो हमरा में 100 करोड़ दीवा जी पार्टी हमारा में बन गई ना, हो गया। ऐसे ही खड़ा रहता है, आप बनिएगा देखिएगा ना, ऐसे ही सब चौड़ में चलता है। का जी जिन्नत गलत कर रहे हैं। आप खड़ा होइए, आप एमएलए से खड़ा होइए, झाड़ू लगाइएगा, क्या झाड़ू लगाइएगा मोहल्ला में, कहिएगा झाड़ू मत लगाए, खाली बस सेल्फी ले लीजिएगा, हम झाड़ू लगाते हैं बस। आएगा का नोटिफिकेशन कहेगा, यहाँ की जिन्नत एमएलए झाड़ू लगा रही हैं, कितना अच्छा काम कर रही हैं। जीत गया तो पावर ना खेल थारा कोई बतिया ही भले आप। देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव, बताइए अप्रत्यक्ष चुनाव किसका किसका होता है?
देखिए आप बताएं आपको कि जो आपका संसद संस्था है, संसद के 3 गो अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, बताए थे। आज संसद में सदन है, कै गो सदन? 2 गो, यही, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा एक राज्यसभा है, 2 गो सदन पढ़ाए थे कि ये मान लीजिए सदन है, 2 गो रूम है, एक लोकसभा का है, एक राज्यसभा का। राष्ट्रपति भी इसी का अंग है, भले रहता चाहे नहीं रहता है, लेकिन इसी का अंग है। तो संसद के कितने अंग? 3 अंग। लेकिन सदन का एगो, 2 गो सदन, एगो ई लोकसभा एक राज्यसभा। इसको मैं निम्न सदन, उच्च सदन, निचला सदन, उच्च सदन। देखिए अप्रत्यक्ष किसे चुनाव होता है? राज्यसभा का होता है। इसका हम लोग वोट देते हैं, कभी सुनी है आप लोग? फेमस है, कभी फेमस नहीं। इसका वोट हम लोग नहीं देते हैं, है ना। इसका वोट कौन देता है पता है? इसका वोट देता है हमारा विधायक, इसका वोट देकर जिताता है। देखिए बताएंगे उसको अलग अलग बताएंगे को। और किसी का होता है, राष्ट्रपति का नहीं होता है। और किसी का होता है, राष्ट्रपति का हो गया ना। तो राष्ट्रपति के लिए भी हम लोग वोट नहीं देते हैं। इन लोगों का क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है ना। आप लोग यहाँ समझे? कुछ आप लोग को आइडिया आ रहा है बाबू? आप लोग को कुछ समझ में यहाँ तक आ रहा है? जिसको जो डाउट है क्लियर करें, क्लियर करें, क्लियर करें। आपको लोकसभा से घबराना नहीं है, ठीक ना। लोकसभा से क्या करना नहीं है? घबराना नहीं है कि लोकसभा क्या है। डरिए मत, डरना नहीं है। 10 लाख पर एक का होता है सांसद, होता है लोकसभा होता है। 10 लाख पर एक लोकसभा का सदस्य होता है। लेकिन 10 लाख में विधायक कई गो हो जाएगा? सोचिए, 4-5 गो हो जाएगा विधायक हम लोग में। जिससे काराकाट क्या है? एक संसदीय क्षेत्र है। क्या है? संसदीय क्षेत्र है काराकाट। तो अब काराकाट से कितना, अब बोलेंगे हम लोग को बताइए विधानसभा क्षेत्र कई गो है? तो 7 गो है। जोड़िएगा तो हम जोड़ते हैं, हम बोल जाते हैं। देखिए एक है काराकाट, खुद एक ऐसी है विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भी एक विधायक बनता है काराकाट से। एक काराकाट से विधायक बनता है, एक सासाराम से विधायक बनता है 2 गो, एक डिहरी से 3 गो, एक करहगर से 4 गो, और बताइए औरंगाबाद है इसमें 7 गो होता है भाई मेरे। 7 हम लिखवा देंगे, 7 गो है। हम लोग के लिए कौन है? डिहरी। हम लोग कौन है? डिहरी है। डिहरी क्या है? तो ये क्षेत्र है, यही वाला क्षेत्र है। विधानसभा के सीट है यहाँ से वो, है ना। और उसका कौन है अभी? वो है, चुनाव होने वाला है ना विधानसभा का, अगले साल होने वाला है। 25 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में। हर जगह होने वाला है, बारी बारी से, एक के बार ना होने होता है। बाबू इसको इरेज कर देता है, इरेज कर दो, स्टॉप कर दो उसको। देखिए बाबू क्या बताया था आप लोग को? चुनाव 2 तरह से होता है। कैसे कैसे? एक प्रत्यक्ष होता है, क्या होता है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जनता खुद स्वयं वोट देती है, अप्रत्यक्ष में जनता वोट नहीं देती है ना। जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि का देता है, वोट देता है। तो आप समझ गए ना प्रत्यक्ष में क्या होता है? प्रत्यक्ष में जनता क्या करती है? वोट देती है। अप्रत्यक्ष में, इसमें जनता वोट नहीं देती है, बल्कि जनता का प्रतिनिधि देता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू रे, हम देखते हैं हम लोग के काराकाट में कितना विधानसभा क्षेत्र है, ठीक। क्या देखते हैं काराकाट में? आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ छुट्टी करेंगे, 5 मिनट टाइम नहीं है हमारे पास। देखिए पहला सासाराम, दूसरा क्या है? खुद काराकाट है। काराकाट एक संसदीय क्षेत्र है। हाँ, उस संसदीय क्षेत्र से कितना विधानसभा है?
देखिए एक है सासाराम में, एक काराकाट में, चेनारी, चौथा नोखा, एक आता है पांचवा करहगर, एक है छठवा डिहरी, सतो है, कौन बचा है सातवा देखिए तो, करहगर हो गया, सासाराम, काराकाट, चेनारी, नोखा, करहगर, डिहरी, और कोई एक है याद पर आसपास कोनो जगह। अरे एक बार है यार, 7 गो है, 7 गो आप लोग याद देख लीजिएगा, लिखवा देंगे मटेरियल में होगा, देख लीजिएगा ना। देखिए अब आगे बढ़ाते हैं आप लोग को, सासाराम का भी निकाल लीजिएगा, सासाराम में 6 गो है, कितना है 6 गो, यहाँ पे 7 गो है। कोई पूछेगा कितना बताइए विधानसभा का क्षेत्र है केंद्र बनाया गया है, तो 7 गो, 7 होता है अथी में पूरे, कहाँ काराकाट से है 7 गो। काराकाट मतलब कहने का मतलब संसदीय क्षेत्र है काराकाट, वहाँ से सब नहीं है, मतलब अपना क्षेत्र बटा गया है। एक संसद में सोच लीजिए, यहाँ पे काराकाट में टोटल कितना है 7 गो है। एक नोखा है, डिहरी, सासाराम है, काराकाट है, चिनारी है, करहगर है, डिहरी है, एक और कोई है, छोड़ देखिए आरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित सीट, देखिए संविधान द्वारा जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उन लोगों के लिए आरक्षित सीट है। क्या है? आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि सीट है ना। वैसे लोग जो क्या है, जो कमजोर है, जिसको पहले अछूत माना जाता था, क्षुद्र, है ना। जैसे अंबेडकर जी क्या थे, चमार देखते ना, उनको लोग पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो उन क्योंकि वही लिखे हुए थे, जब वो लिखे खुद संविधान तो जरूर ऐड करेंगे। वो खुद मांग कर रहे थे कि नहीं, हम लोग के लिए SC ST के लिए अलग क्षेत्र ही दिया जाए। जिससे कहने का मतलब है ना, ये मुसलमान का अपने लिए मुस्लिम लीग पार्टी मांग कर रहा था, मुसलमान के लिए स्पेशल कि हमारा ये क्षेत्र होना चाहिए। हिंदू महासभा अलग मांग कर रहा था, RSS, और उसी प्रकार वो मांग कर रहे थे अम्बेडकर जी कि सबसे नीचे वर्ग के लिए, जैसे चमार मार के लिए अलग क्षेत्र चाहिए। तो गांधी जी ना मान रहा कि नहीं दिया जाएगा, मुसलमान हो गया अलग तो होने दीजिए, कोई बात नहीं है, हम लोग अब यहाँ पर रहना है, जिसको मुसलमान को रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। तो जितना मुसलमान माने जीगा, बंटवारा ना भाई, मतलब अलग अलग ना, डिवाइड नहीं हुआ। तो इसी के लिए संविधान में क्या कर दिया गया, सीट को आरक्षित कर दिया गया, है ना, मतलब रिजर्व कर दिया गया। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ अगर मुखिया कोई बन रहा है, ठीक, मुखिया से कोई लड़ रहा है, जैसे बिहार में हम लोग गाँव में आके, ठीक है, हम लोग पंचायत से, तो जो मुखिया से लड़ेगा, स्पेशल और स्पेशल कौन लड़ेगा, SC लड़ेगा या फिर ST लड़ेगा, SC या फिर ST लड़ेगा। तो जैसे SC लड़ेगा ना, तो SC में हम लोग खड़ा नहीं हो सकते हैं। अभी हम सुन रहे हैं कि शायद आरक्षित सीट है आपकी बार, तो मुखिया में कौन खड़ा हो सकता है, लोहार में से कोई खड़ा हो सकते हैं आप लोग में से, ठीक है, या फिर दूसरा आदमी से खड़ा हो सकता है। यहाँ पे हम लोग गाँव बता रहे हैं आप लोग को, वो क्यों है, क्योंकि वो लोग क्या है, SC है, क्या है, SC, शेड्यूल कास्टेस, क्या है, शेड्यूल कास्टेस, SC है, अनुसूचित जाति, ना कि अनुसूचित जनजाति। जो अनुसूचित जनजाति होता है ना बाबू, वो कहाँ होता है, हम टाइम जान रहे हैं, बीच में क्या गिल्ली उंगली करता है। देख बाबू, देखिए वैसे लोग जो क्या कमजोर है, जिक्र है, जिसे क्या कहते हैं, अरे यार हिंदियों नहीं, आप लोग समझिएगा, पढ़े लिखे आप लोग, 9th क्लास में आ गए, जिसे क्या कहते हैं, आरक्षित क्षेत्र। लिखने के दौरान ना बाबू, लिखने के दौरान आदमी एकदम शांत मूड में हो जाता है, बकना नहीं, अब लिखना तो लिखना है, बके पे कर चाहिए, बकी कर सकती हैं आप लोग, लिखना भी है, यहाँ पे दिमाग वहाँ ध्यान दें। ऐसा बात नहीं, अगर लिखा चाहेगा कोई भी तो आराम से लिख देगा, बढ़िया से लिख देगा। देखिए आरक्षित क्षेत्र, जो सीट रिजर्व होता है, स्पेशल और स्पेशल, ना कि कोई
यादव खड़ा हो सकता है, ना कि कोई मुसलमान खड़ा हो सकता है। 1/4 कौन खड़ा हो सकता है? जो सबसे नीचे है, एससी के लोग, शेड्यूल कास्ट। तो देखिए पूरे भारत में बताना है आप लोग को, पूरे भारत में बताएं, बिहार में बताएं, पूरे भारत में बता रहे हैं आप लोग को, है ना। देखिए लोकसभा की सीट कितना है, लोकसभा की सीट किसका बताएं? पहले एससी का बताएं। देखिए अनुसूचित जाति क्या बोलते हैं? आप लोग बार बार पढ़ते हैं अनुसूचित जाति ना, समझ गए ना आप लोग। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एससी। क्या कहते हैं? एससी। इस मतलब क्या होता है? शेड्यूल। क्या होता है? शेड्यूल। सी माने कास्ट, है ना, कास्ट। कास्टेस लिखाता है। कितना है? 87। कितना है? 87। एससी के लिए कितना है? 87। आप बताइए एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित मतलब एसटी। एसटी को इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। क्या कहते हैं? कितना है? 47। कितना है? 47 सीट रिजर्व है ना। ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जन माने जंगल, जो आदिवासी लोग हैं ना वो क्या होते हैं? एसटी। यहाँ पे कोई एसटी नहीं है। क्या एसटी हमारे यहाँ? देखिए हमारे यहाँ ऐसे बिहार में एसटी कम है, बहुत कम है। जितना एसटी था ना वो सब झारखंड में चला गया है। एसटी कहाँ रहता है? आदिवासी होता है, जंगल में रहता है एसटी। देखो शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी इलाका। ट्राइब मैंने क्या होता है? आदिवासी। तो ट्रिबल एरिया नहीं पढ़ा है? ट्रिबल एरिया मतलब आदिवासी इलाका, ट्रिबल मतलब अच्छी आदिवासी इलाका। तो अनुसूचित याद कैसे रखिएगा, सुनिए, अनुसूचित जन माने जंगल, और जंगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आदिवासी रहते हैं जंगल में, कौन रहते हैं? आदिवासी। आदिवासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी। इसके लिए कितना है? 47 सीट है। अच्छा बिहार में लोकसभा के लिए कितने, अनुसूचित के लिए कितना है बिहार में स्पेशल है? पूरे भारत में कितना है? 87। पूरे भारत में कितना है? 47। बिहार में बताइए कितना है, क्योंकि बिहार में कितना सीट है? 40 है ना। उसमें कितना सीट है एससी के लिए? 6 है। कितना है बताइए? एससी के लिए कितना, एसटी के लिए कितना है? एसटी के लिए 0, क्योंकि यहाँ पर एसटी नहीं है ना। झारखंड में है, झारखंड में एक कभी कभी 2 हो जाता है। तब बिहार में आप देखिएगा अगर, तो यहाँ पे खाली अगर देखा जाए लोकसभा के लिए, तो लोकसभा में कितना है देखिए रहे हैं, 40 में 6 को क्या है? आरक्षित है। इसमें कौन खड़ा होगा? स्पेशल एससी खड़ा होगा, स्पेशल एससी। उसमें कोई खड़ा ही नहीं होगा, बस मैं कर रहे हैं बाबू, स्पेशल वही खड़ा होगा। तो देखिए इसके लिए ना ये कोई प्रावधान नहीं है कि इस सेट को अभी मत पूछिएगा कि बताइए कहाँ का आरक्षित सीट है, काराकाट के क्या है, क्या सासाराम के है, कि कहीं और आरा के है, कहाँ क्या आरक्षित है, पूछिएगा ना जी ये। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जब मन तहाँ हो जाएगा। हाँ भाई आज इस इलाकों का कर दिया जाए, रिजर्व कर दिया जाए 6 को सीट इधर का, चाहे उत्तर का कर दिया जाए 6 को, या फिर दक्षिण का, पूरब पे ईस्ट का। ये कोई मतलब फिक्स नहीं है आप लोग के लिए कि ना ही है के रहेगा काची रिजर्व। बिहार में हाई सीट रिजर्व रही, तब पता चलता है जब चुनाव के लिए होता है ना, उस समय पता चल जाए कि ना हाई जो है, हाई जो क्षेत्र है उसमें क्या है? रिजर्व है। उसमें सिर्फ कौन खड़ा होगा? एससी लोग खड़ा होगा। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि उधर का लोग बनेगा इधर ना। चुनाव के समय निर्णय लिया जाता है कि किसको बनाया जाए रिजर्व, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरे बिहार में महिला के लिए 50% है, पूरे बिहार में कोई नहीं देता है, पूरे स्टेट बता रहे हैं आपको। हाँ कौन है? खुला नहीं है क्या दरवाजा? हमने क्या बोला बाबू? पूरे बिहार में क्या बोले हैं? भूल जाते हैं, क्या बता रहे थे भाई? अरे क्या बता रहे पूछिया, बीच में आकर डिस्टर्ब करते, क्या बताते नहीं बाबू? आदिल क्या बता रहे थे बाबू? क्या पूरे बिहार में? हाँ यस यस। देखिए पूरे बिहार में जो सीट है ना, पूरा छूट है कितना परसेंट?
50% महिला ही खड़ा होगी। मुखिया में कौन खड़ा होती है? कौन खड़ा होती है? आदमी क्या खड़ा होता है? आदमी फेस वैल्यू है, आदमी नहीं होता। वार्ड में कौन खड़ा होता है? मैं जैसे आपकी मम्मी जहाँ आ रहा, जहाँ आ रहा, इसे हंसना नहीं है। अरे मम्मी के नाम है तो हंसना कैसे में है? पागल, वो हंस रहा है, दिला हंस रहा है। देखिए भाई मेरे जिनतिया हंसते वहाँ पे। देखिए तो कितना परसेंट छूट है? 50%। 50% रिजर्व है कि नहीं महिला ही लड़ेगी। लेकिन संसद में नहीं देखे अभी तक ले महिला के। हो सकता है अगले बार आए। समझा गया? 50% है, ठीक ना बाबू? बस कल क्लास आगे बढ़ाया जाएगा आप लोग को डिटेल में, और डिटेल में। ए बाबू कौन खुला है? ठीक है बाबू, तो फिर कल मिलेंगे।